सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। श्री राम जय जय राम। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय राम। गणपतये नमः। अध्यात्म रामायण चतुर्थ सर्ग। अध्यात्म रामायण युद्धकांड मने लंका कांड चतुर्थ सर्ग। श्री महादेव जी बोले श्री राम जय जय राम। श्री महादेव जी बोले श्री राम जय जय राम। सेतुबंध का आरंभ होने पर वहाँ रामेश्वर शिव जी की स्थापना करके पूजा किए। बोले लोक में लोकहित में श्री रामचंद्र जी। बोले लोकहित में श्री रामचंद्र जी। जो व्यक्ति रामेश्वर शिव जी का दर्शन करके प्रणाम करेगा सेतुबंध को, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाएगा। मेरी कृपा से बंधु हो, ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाएगा। मेरी कृपा से बंधु हो। जो व्यक्ति सेतुबंध में स्नान करके दर्शन कर रामेश्वर हर का आकर फिर नियत संकल्प लेकर वाराणसी नगर में जाकर वहाँ से गंगा जल ले आकर रामेश्वर हर का अभिषेक करेगा। जल के पात्र को समुद्र में फेंक कर निश्चय ही ब्रह्म लाभ करेगा। नलादि वानरगण 14 योजन पुल बनाए पहले दिन, उसके आगे 20 योजन बनाए दूसरे दिन। उसी प्रकार तीसरे दिन 21 योजन और आगे बनाए। चौथे दिन 22 योजन पुल निर्माण हुआ। ऐसा सुनते आए। चौथे दिन 22 योजन निर्माण हुआ। ऐसा सुनते आए। पांचवें दिन 23 योजन बनाकर 100 योजन लंबा पुल निर्माण कार्य संपन्न किए। नल महादेव श्री राम को नल महोदय श्री राम को इस कार्य के पूर्णता की सूचना दिए। श्री रामचंद्र प्रसन्न हुए। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम की आज्ञा से सभी वानर भालुगढ़ सेतु पर दौड़ते हुए सागर पार आ गए। असंख्य श्रेष्ठ वानरगण भालू सुवेलगिरी पर छा गए। मारुति पर सवार होकर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी अंगद वर पर लंका का निरीक्षण करने गए। महान पर्वत के शिखर पर लंका का निरीक्षण करने गए। महान पर्वत के शिखर पर सुविस्तृत लंका को देखकर सुविस्तृत लंका को देखे। नाना चित्रांकित झंडे लगे थे। प्रासाद चित्रांकित थे। महल तोरणे सोने के। लंका गंभीर खाइयों से परितः घिरी थी। तोपों सुरंगों से सुशोभिता। राजभवन के ऊपर विस्तृत क्षेत्र पर दशकंधर आरोपित था। अंगरक्षकों और मंत्रियों सहित 10 उज्ज्वल किरीट पहनकर नीलगिरी शिखर आकार लगता था।
जैसे कज्जल मेघ हो गिर पर, जैसे कज्जल मेघ हो गिर पर। रत्न जड़ित दंडयुक्त श्वेत छत्र मणिमय लगा करके, उसी समय श्री राम बंधन से मुक्त होकर शुक वहाँ पर जा करके, श्री राम बंधन से मुक्त होकर शुक वहाँ पर आ करके वानरों द्वारा बहुत मार खाया था, दशानन के निकट आया। रावण ने हंसते हुए पूछा, क्या अरि ने पीड़ा पहुँचाया, क्या अरि ने पीड़ा पहुँचाया। रावण का वचन सुनकर शुक इस प्रकार, शुक ने इस प्रकार कहा। रावण का वचन सुनकर शुक ने इस प्रकार कहा, सागर के उत्तर तट पर विराजमान सुग्रीव से ज्यों ही आकर यह संदेश कहा, आकर आपका संदेश कहा। वानरगण उछल कर मुझे पकड़ लिए, ले गए वहाँ, मुक्कों नखों से नोच मार कर मुझे लहू लुहान किए वानरगण। मैं पीड़ा से रोता हुआ आत्मरक्षणार्थ श्री राम से कहा पुकार कर, मैं श्री राम से कहा पुकार कर। श्री राम की आज्ञा से मैं छूटा कपीश्वर दल से, विशाल वानरी सेना देखा हूँ मैं डरते डरते, विशाल वानरी सेना को तब देखा डरते डरते, तब देखा डरते डरते। आपकी राक्षसी सेना वानरेंद्रों की सेना के सामने नहीं ठहर सकती, चाहे देवदानों को एक कर लें, नहीं ठहर सकती, चाहे देवदानों को एक कर लें। वे लंका के किले पर शीघ्र ही आ जाएंगे। अब एक विकल्प चुनिए, हे प्रभु, सीता को उन्हें सौंप दीजिए या उनसे युद्ध करिए। श्री राम ने मुझसे कहा कि रावण से कहना मेरा यह वचन, जिस बल के भरोसे तुमने किया सीता का हरण, वह बल दिखाना मुझे बल भर, वह बल दिखाना मुझे मन भर के सेना और कुल सहित। लंका काल के गाल में समा जाएगी महलों तोरणों सहित। राक्षसी सेना को मेरे बाणों द्वारा विनष्ट होते देखोगे। सुन लो, क्रोध करके सर छोड़ूंगा, रावण बल धारण कर लो, रावण बल धारण कर लो, रावण बल धारण कर लो, क्रोध करके सर छोड़ूंगा, रावण बल धारण कर लो। राक्षसी सेना को मेरे बाणों द्वारा नष्ट होते देखोगे। सुन लो, क्रोध करके सर छोड़ूंगा, रावण बल धारण कर लो। श्रीमान श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण जी, हे प्रभु, लंका का नाश करने के लिए पर्याप्त हैं इतने ही, पर्याप्त हैं इतने ही। ये चार ही पूरी लंका उजाड़ देंगे, चाहे शेष वानरगण बैठे रहें। उनके बल रूप अस्त्र शस्त्र आदि मैंने देखे हैं, आदि मैंने देखे हैं। अकेले श्री राम ही लंका को उजाड़कर पूरी सेना का वध कर सकते हैं। देखिए उन वानरी सेना को, देखिए उस वानरी सेना को, असंख्य संख्या में हैं, हर ओर भरे दिखते जो। देखिए उस वानरी सेना को, असंख्य संख्या में हर ओर भरे हैं। देखिए उस वानरी सेना को, असंख्य संख्या में हर ओर भरे हैं। अकेले श्री राम ही लंका को उजाड़ कर पूरे सेना का वध कर सकते हैं। देखिए वो सब बैठे हैं। देखिए पर्वताकार वानरगण मेघवत गरजते हैं। प्रमुखों को ही बताता हूँ, सबको गिन नहीं सकते हैं। प्रमुखों को ही बताता हूँ, सबको गिन नहीं सकते हैं। जो वानर लंका की तरफ मुँह करके करता धुन किरकिरा है, करता धुन किरकिरा है। जो 1,00,000 वानर यूथपतियों से परित है घिरा है, 1,00,000 वानर यूथपतियों से परित है घिरा है। वह सुग्रीव नाम का सेनापति है, नील नामक अग्निसुत। वह सुग्रीव का सेनापति है, नील नामक अग्निसुत। वह सुग्रीव का सेनापति है, नील नामक अग्निसुत। और अन्य वह केसरी रंग का गिरि शिखर युत क्रुद्ध होकर अपनी पूंछ पटक रहा है। जो बार बार वह पराक्रमी अंगद है, युवराज बाल कुमार। उसी देखिए जिसने श्री राम की प्राण प्रिया की खोज किया था। यह हनुमान नाम से विख्यात है, तुम्हारे पुत्र का वध किया था। यह हनुमान नाम से विख्यात है, तुम्हारे पुत्र का वध किया था। और अन्य वह जो चांदी की तरह शुक्ल वर्ण का है, महापराक्रमी दिखता है, शीघ्रता से सुग्रीव के पास जाता है, फिर लौट पड़ता है। उसका वेश सिंहवत है, उसका वेश सिंहवत है, उसका वेश सिंहवत है।
अतुलनीय पराक्रमी लगता है, वह महाबली है, उसका नाम रंभ है, उसमें लंका नाश करने की क्षमता है, उसमें लंका नाश करने की क्षमता है, उसमें लंका नाश करने की क्षमता है। और वह अन्य जो ऐसे देख रहा है मानो लंका को भस्म ही कर देगा। 1 करोड़ योधपतियों का स्वामी है, शरभ नाम है उसका। और इसी प्रकार पनस, मैंद और द्विविद आदि एक से बढ़कर एक बलि। विश्वकर्मा का पुत्र जिसने सेतुबंध किया है महाबली। वानरों की शक्ति का वर्णन कौन कर सकता है। सभी युद्ध हेतु उत्सुक हैं। महाकाय महावीरों की अपार क्षमता है, महावीरों की अपार क्षमता है, महावीरों की अपार क्षमता है। इसमें से प्रत्येक वानर राक्षसों सहित लंका को चूर चूर कर सकता है, लंका को चूर चूर कर सकता है, लंका को चूर चूर कर सकता है। अब 2-1 योधपतियों की सेना की संख्या कहता हूँ, उनकी अदम्य क्षमता है, उनकी अदम्य क्षमता है। सुग्रीव के एक सचिव के पास 21 खरब वानरगण हैं। सुग्रीव के एक सचिव के पास 21 खरब वानरगण हैं, 21 खरब वानरगण हैं, 21 खरब वानरगण हैं। सुग्रीव के एक सचिव के पास 21 खरब वानरगण हैं तथा अन्य 2 के पास क्रमशः 10 महाशंख, 10 सहस्त्र कोटि वानरगण युद्ध हेतु तत्पर हैं। वानरगण युद्ध हेतु तत्पर हैं। मैं सुग्रीव के सचिवों की सेना की संख्या बताया हूँ, तदर्थ श्रीमान तदर्थ अन्य योधपतियों की सेनाओं की संख्या बताने में हूँ असमर्थ। अन्य संख्या बताने में, अन्यों की संख्या बताने में हूँ असमर्थ, अन्यों की संख्या बताने में हूँ असमर्थ, अन्यों की संख्या बताने में हूँ असमर्थ। श्री राम साक्षात आदि नारायण परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। सीता स्वयं जगत माता है, जगत की हेतु श्री राम की चित शक्ति हैं, श्री राम की चित शक्ति हैं। सीता श्री राम की चित शक्ति हैं, सीता श्री राम की चित शक्ति हैं, सीता श्री राम की चित शक्ति हैं, सीता राम की चित शक्ति हैं। उन्हीं दोनों से उत्पन्न हुए हैं स्थावर जंगम सभी, अतः श्री सीताराम जी हैं सबके मूल आधार में ही, अतः श्री सीताराम जी हैं सबके मूल आधार में ही। वे पृथ्वी पालक हैं, सबके माता पिता हैं, उनका वैरी कैसे कोई। अज्ञानतावश हर ले आए हो जानकी जगत माता को ही, अज्ञानतावश हर ले आए हो जानकी जगत माता को ही। हे राजन, असार संसार में यह शरीर क्षणभंगुर है, यह है सर्वविदित। 5 स्थूल तत्वों सहित कुल 24 तत्वों से है निर्मित, 5 स्थूल तत्वों सहित कुल 24 तत्वों से है निर्मित। मल मांस अस्थि आदि दुर्गंध युक्त अवयवों से युक्त अहं का घर है। इस देह में अत्यधिक आस्था क्यों रखते हो, जड़ है यह। मल मांस अस्थि आदि दुर्गंध युक्त अवयवों से युक्त अहम का घर है। इस देह से अत्यधिक आस्था देह में क्यों रखते हो, जड़ है यह। इसलिए जिस देह से ब्रह्महत्या आदि पातक किए हैं आप श्रीमंत ने, भोग भोगने वाली यह देह तो यहीं पड़ी रहेगी अंत में। पुण्य और पाप जीव के साथ जाकर सुख और दुख देते हैं। इसका कारण आत्मा नहीं है, देह आसक्ति है, जिससे यह सब करते हैं, जिससे यह करते हैं, जिससे यह करते हैं। जब तक मैं देह हूँ, मैं करता हूँ का अहंकार रहता है, जीव रहता है विवश। इस देह आत्माध्यास के कारण उसका जन्म मरण होता रहता है परवश, उसका जन्म मरण होता रहता है परवश। अतः हे मतिमान त्याग दीजिए देह आदि का मिथ्या अभिमान। आत्मा अति निर्मल शुद्ध बुद्ध अनुभवजन्य अचल अव्यय है, जानिए यह ज्ञान। अचल अव्यय है, जानिए यह ज्ञान, जानिए यह ज्ञान। लोग अज्ञानतावश ऐसे बंधन में फंस जाते हैं, महामोह है ये। अतः आप शुद्ध भाव धरकर आत्मा को जानकर सदा याद करो उसे। अरे भजिए उसको, पुत्र स्त्री घर आदि से विरत होकर भजन करो उसका ही।
भोगों को तो कुकर शूकर भी भोग लेते हैं, छोड़ दो उसको भी अभी, छोड़ दो उसको अभी। विवेक युक्त देह पाकर वह भी ब्राह्मण कुल में जन्म, और भारतवर्ष को कर्म भूमि पाना है अति दुर्लभ श्रीमन। कौन विद्वान देह को आत्मसात करके होगा भोग संपाति, आप तो विद्वान ब्राह्मण हैं और श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि के नाती। अज्ञानी की तरह भोगों के पीछे क्यों दौड़ते हैं व्यर्थ कर, इसको आप परित्यागो जो है सभी कुसंगों का घर, इसको आप परित्यागो जो है सभी कुसंगों का घर। परमात्मा श्री राम का आश्रय लेकर सदा भक्ति भावित रहिए, सीता को समर्पित कर दीजिए श्री रामार्थ और उनका चरण सेवक बनिए। इस प्रकार आप सभी पापों से छूटकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। आपके हित के लिए कहता हूँ कि आत्मसात करेंगे, आपके हित के लिए कहता हूँ कि आत्मसात करेंगे। अरे भाई, सत्संगत करिए, श्री हरि को भजिए, जिनकी शरण सुखदायक है। मरकत मणिकांति युक्त, अपनाने योग्य उपयुक्त, श्री राम रघुनायक हैं। सत्संगत करिए, श्री हरि को भजिए, जिनकी शरण सुखदायक है। मरकत मणिकांति युक्त, अपनाने योग्य उपयुक्त, श्री राम रघुनायक हैं। श्री राम रघुनायक हैं, श्री राम रघुनायक हैं। धनुष बाण धारण किए, सीता सहित आसीन है भजनीय, सुग्रीव विभीषण लक्ष्मण आदि से सुसेवित हैं भवदीय। राम।